वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज मैं आपके साथ इनहेरिटेंस की ऐसी टाइप डिस्कस करने लगा हूँ जिसके अंदर आप देखेंगे कि आपको मल्टीपल क्लासेस नज़र आएंगी और उन क्लासेस के दरमियान कुछ इस तरह का रिलेशनशिप होगा पेरेंट का और चाइल्ड का कि आपको उसमें सिंगल इनहेरिटेंस भी नज़र आ रही होगी जिसमें कि एक पेरेंट और एक चाइल्ड होता है, और आपको उसी के अंदर हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी नज़र आ रही होगी जिसमें मल्टीपल चाइल्ड होते हैं जबकि पेरेंट सिंगल है। और उसी एग्जांपल के अंदर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस भी नज़र आएगी और उसी के अंदर आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी नज़र आएगी। सो चलते हैं उस एग्जांपल की तरफ। जैसा कि आपको यहाँ पे चार क्लासेस नज़र आ रही हैं इस टाइम। एक क्लास है एनिमल की क्लास, एक क्लास आपको नज़र आ रही है मैमल की क्लास, एक आपको नज़र आ रही है विंग्ड एनिमल की, और एक आपको क्लास नज़र आ रही है यहाँ पर बैट की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनिमल की जो क्लास है वो मैमल की पेरेंट बन सकती है क्योंकि मैमल इज़ अ एनिमल। तो मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ और याद रहे एरो की डायरेक्शन चाइल्ड से पेरेंट की तरफ होती है। इसी तरह विंग्ड एनिमल भी चाइल्ड है इस एनिमल क्लास का, तो मैं इसकी तरफ भी एरो बना देता हूँ। और अगर मैं इस एरो से पहले आपसे सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बात करूँ कि ये दो क्लासेस के दरमियान कौन सी इनहेरिटेंस है, तो यकीनन आप मुझे जवाब यही देंगे कि ये सिंगल इनहेरिटेंस है जिसमें एक पेरेंट और एक चाइल्ड होता है। तो लेट्स मूव टूवर्ड अनदर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो कि यहाँ पे आपको अब नज़र आ रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्यूअर्स आपको यहाँ पर कौन सी इनहेरिटेंस दिख रही है, तो आप मुझे यकीनन जवाब के अंदर बोलेंगे कि यहाँ पर आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस दिख रही है कि एक पेरेंट है और मल्टीपल चाइल्ड्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि बैट जो है वो एक मैमल है, बैट इज़ अ मैमल, तो आपको इनहेरिटेंस का रिलेशन नज़र आएगा बैट और मैमल के दरमियान। और अगर आप सिर्फ इतने पोर्शन को देखें तो गाइस आपको कौन सी इनहेरिटेंस नज़र आती है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नज़र आती है। इसी तरह बैट का पेरेंट विंग्ड एनिमल भी है क्योंकि बैट के विंग्स भी होते हैं और बैट मैमल भी है। तो ये देखें आपको यहाँ पर एक डायमंड की सी शेप नज़र आ रही है और आपको इस इनहेरिटेंस की एग्जांपल के अंदर काफ़ी सारी इनहेरिटेंस की टाइप्स दिख रही हैं। इसीलिए इस तरह की इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब याद रहे कि इस हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ये आती है, वही प्रॉब्लम होगी जो हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर आती है जब काफ़ी सारे पेरेंट्स की तरफ से कोई सेम नाम का फंक्शन नीचे चाइल्ड के अंदर आ रहा होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह आपको ये एक दिख रहा है एनिमल की क्लास के अंदर एक मेथड ईट का मेथड आपको दिख रहा है कि एनिमल कैन ईट। मैंने ज़्यादा मेथड इसीलिए इधर नहीं बनाए ताकि मैं असल में आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि इस हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है और उस प्रॉब्लम का बेसिकली सोल्यूशन क्या है। ये आपको डायमंड की एक शेप नज़र आ रही है, इसको माइंड में रखिएगा। और यहाँ पे जो ईट का फंक्शन आपको नज़र आ रहा है, इस ईट के फंक्शन की कॉपी लाजमी बात है मैमल की क्लास के अंदर भी आएगी क्योंकि मैमल चाइल्ड है इस एनिमल क्लास का। और इसी ईट का जो ये जो फंक्शन है ये आप इस विंग्ड वाले एनिमल से भी कॉल कर सकते हो क्योंकि ये एनिमल क्लास इसकी भी पेरेंट है विंग्ड एनिमल की। अब अगर तो ये ईट का फंक्शन इधर भी आ रहा है और इस क्लास के अंदर भी आ रहा है, तो याद रहे ये दोनों क्लासेस, ये वाली क्लास और ये वाली क्लास, ये दोनों पेरेंट क्लास है इस बैट क्लास की। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन तो इस ईट की एक जगह पे पड़ी हुई है इस एनिमल की क्लास के अंदर, जबकि यहाँ पे अगर मैं कॉल करूं ईट का फंक्शन इस जगह पे बैट के ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो आप देखें कि ऑब्जेक्ट इस बैट के ऑब्जेक्ट के थ्रू ईट का फंक्शन तो इधर से भी आ रहा है इधर और यहाँ से भी आ रहा है, तो फिर कौन सा फंक्शन कॉल होगा ईट का? तो यकीनन यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर एम्बिग्यूटी का एरर आएगा। और उस एम्बिग्यूटी का एरर क्यों आएगा? क्योंकि डेफिनेशन एक है जबकि उसकी कॉपीज़ मल्टीपल जगहों से आ रही हैं। तो याद रहे जब भी सेम नाम के दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन सेम नाम के एक ही स्कोप के अंदर पड़े हों तो प्रोग्रामिंग के अंदर एरर आता है कि ये फंक्शन ऑलरेडी रीडिफाइन हुआ है या फिर इस कोड के अंदर एम्बिग्यूटी है। मैं इसकी
इसका कोड इस एग्जाम्पल का मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर कोड ब्लॉक के अंदर, मैं आपको उसकी तरफ लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रॉब्लम आई है इस प्रॉब्लम को कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। ये डायमंड प्रॉब्लम हाइब्रिड इनहेरिटेंस में आती है, डायमंड प्रॉब्लम। तो चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ। तो कोड ब्लॉक में जैसा कि आपको एनिमल की क्लास नज़र आ रही है यहाँ पे, और एक मेथड इसमें नज़र आ रहा है वॉइड ईट का, जिसमें मैंने मैसेज डिस्प्ले किया है एनिमल कैन ईट। और आपको इस एनिमल क्लास के दो चाइल्ड यहाँ पे दिख रहे होंगे, क्लास मैमल और क्लास विंग्ड मैमल। और आप देख सकते हैं कि दोनों की इनहेरिटेंस जो है वो किसके साथ हुई है, एनिमल के साथ हुई है। और आप देखेंगे लास्ट में मेरे पास एक क्लास है बैट की, और बैट के दो पेरेंट हैं, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है। मैमल की क्लास भी पेरेंट है इस बैट का, और विंग्ड एनिमल भी इसकी पेरेंट है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस बैट का, बैट ओबीजे, और मैं ओबीजे के थ्रू कॉल करता हूँ ये ईट का मेथड। तो इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये आपको एरर देता है। सो जैसे ही मैंने रन किया तो आपको नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पर लॉग के अंदर आपको एरर दिखाई दे रहा होगा, रिक्वेस्ट फॉर मेंबर ईट इज़ एम्बिगुअस। तो जब भी याद रहे कि इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास आ जाए किसी भी जगह पर कि एक पेरेंट है, नीचे मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, उसके बाद वो मल्टीपल चाइल्ड्स किसी एक क्लास के पेरेंट्स हैं, तो फिर आपने वहाँ पे कौन सी इनहेरिटेंस करनी होती है, वर्चुअल इनहेरिटेंस। आपने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करना है पब्लिक वर्चुअल। जहाँ पे आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं ना, डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि ये जो इनहेरिटेंस हो रही है ना इन दोनों के दरमियान, इसको आपने क्या बना देना है, इसको आपने वर्चुअल बना देना है। इसी तरह यहाँ पर भी आपने इसको दोनों को क्या बना देना है, वर्चुअल बना देना है। तो ये वर्चुअल का कीवर्ड बेसिकली करेगा क्या, अगर तो डेफिनेशन इधर से आई हुई है इसके पास, तो ये यहाँ से इसकी कॉपी क्रिएट नहीं करेगा। ये वर्चुअल का कीवर्ड ये करेगा कि ये प्रोग्रामिंग को, इस C++ लैंग्वेज को ये बता रहा होगा कि यार इसकी डेफिनेशन जो है ना ईट फंक्शन की, वो एक जगह पे पड़ी हुई है जहाँ से ये दोनों कॉपीज आ रही हैं, तो फिर एम्बिग्यूटी का एरर ना दो। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आपने वर्चुअल का रूल अप्लाई किया यहाँ पर इनहेरिटेंस के साथ, अब आप चलाएंगे तो आपको एनिमल कैन ईट का मेथड चलता हुआ नज़र आ रहा है। सो आई होप सो गाइस कि आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस का पता लग गया होगा, आपको डायमंड प्रॉब्लम का पता लग गया होगा, और आपको इस डायमंड प्रॉब्लम का सलूशन, जैसा कि मैंने यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड लिखा है, ये आपको पता लग गया होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला या कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।